आज हम पढ़ने वाले हैं एचएपी सेकंड बी फार्मा सेकंड सेम की बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी हमने 2 वीडियो में कवर कर चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है, केमिकल डाइजेशन क्या होता है, एनाटॉमी ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं रोल ऑफ पेप्सिन इन डाइजेशन और सेकंड देखेंगे क्या एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, चलिए बात करते हैं रोल ऑफ पेप्सिन इन डाइजेशन। ठीक है, देखिए रोल का मतलब क्या होता है कि भूमिका, यानी कि पेप्सिन का क्या भूमिका है डाइजेशन में। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि पेप्सिन सिक्रीट होता है आपके चिप सेल से। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, पेप्सिन इज सिक्रीटेड फ्रॉम चिप सेल, यानी कि पेप्सिन किससे सिक्रीट होता है, चिप सेल से सिक्रीट होता है। और चिप सेल कहाँ पाया जाता है, आपके स्टोमच में पाया जाता है। ठीक है, किस लेयर में, म्यूकोसा लेयर में, ये आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ठीक है, अगले वीडियो में। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है, पेप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, यानी कि पेप्सिनोजेन जो है पेप्सिन में कन्वर्ट होता है किसके प्रेजेंस में, HCl। यहाँ पे HCl नहीं लिख सकते आप, एनी एसिडिक मीडियम, क्योंकि अगर कोई भी एसिडिक मीडियम अगर सिक्रीट होता है आपके बॉडी में तो वो क्या करता है, पेप्सिनोजेन को किस में कन्वर्ट कर देगा, पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये क्या होता है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या मिस्टेक बच्चे करते हैं, कई बार कंपटीशन में ये पूछा जाता है कि बताइए कि पेप्सिनोजेन सिक्रीट होता है या पेप्सिन सिक्रीट होता है आपके बॉडी में, तो बच्चे पेप्सिन पे क्या करते हैं, सही का टिक लगा देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आपके बॉडी में पेप्सिन नहीं सिक्रीट होता, पेप्सिनोजेन सिक्रीट होता है। किससे सिक्रीट होता है, आपके चिप सेल से होता है। किससे सिक्रीट होता है, चिप सेल से। तो याद रखिएगा हमारे बॉडी में क्या सिक्रीट होता है, पेप्सिनोजेन, ना कि पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन सिक्रीट नहीं होता, पेप्सिनोजेन सिक्रीट होता है। वो HCl के प्रेजेंस में या फिर किसी भी एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में क्या होता है, आपके पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखते हैं पेप्सिनोजेन इज एक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन, पेप्सिन इज एक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजेन। पेप्सिन जो है एक्टिव फॉर्म है किसका, पेप्सिनोजेन। कब एक्टिव फॉर्म होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे क्या है, एकदम शांत है, ठीक है, अचानक से कोई आता है, ठीक है, या फिर हमें कुछ बोलता है, तो उससे क्या हो जाएगा कि हम क्या एक्टिव हो जाएंगे, तुरंत क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। जब तुरंत एक्टिव हो जाएंगे तो यानी किसी की प्रेजेंस में एक्टिव हो रहा है, ऐसे एक्टिव नहीं होता। तो आपका जो पेप्सिनोजेन है वो क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। लेकिन जैसे ही HCl, ठीक है, यानी किसी भी एसिडिक मीडियम की बात किया जाए, यहाँ पे HCl ही नहीं, किसी भी एसिडिक मीडियम की बात की जाए तो उसके प्रेजेंट में पेप्सिनोजेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए गौर करने वाली क्या बात है कि कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में HCl, ठीक है, या फिर आपका ऑप्शन में दे देगा एनी एसिडिक मीडियम, या फिर मान लीजिए बोथ देता है, तो बोथ पे टिक लगाएंगे। अगर स्पेशली पूछ देता है ऑप्शन में एनी एसिडिक मीडियम, तो एनी एसिडिक मीडियम पे टिक लगाएंगे। क्यों लगाएंगे एनी एसिडिक मीडियम, स्पेशली यहाँ पे HCl को इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि हमारे बॉडी में HCl ही सिक्रीट होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। पहला पॉइंट क्या था कि पेप्सिनोजेन इज सिक्रीट फ्रॉम चिप सेल, यानी कि पेप्सिन नहीं सिक्रीट होता है, पेप्सिनोजेन सिक्रीट होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, पेप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या फिर एनी एसिडिक मीडियम। ठीक है, उसके बाद क्या है, थर्ड पॉइंट, पेप्सिनोजेन इज एक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन, यानी क्वेश्चन यहाँ पे एक और पॉइंट पूछा जा सकता है, 2 नंबर में आ सकता है कि बताइए कि पेप्सिन जो है किसका एक्टिव फॉर्म है, तो पेप्सिनोजेन का। किसका है, पेप्सिनोजेन का एक्टिव फॉर्म है पेप्सिन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, तो हमने तीसरा पॉइंट देख लिया था। चौथा पॉइंट क्या है, पेप्सिन इज ए एंजाइम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि पेप्सिन क्या है, एंजाइम है। पेप्सिन एक क्या है, एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम और हार्मोन में डिफरेंट होता है। ठीक है, हार्मोन जो है ग्लैंड से सिक्रीट होता है और एंजाइम जो है वो सेल से सिक्रीट होता है। ठीक है, जितने भी आपके बॉडी में एंजाइम होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और हार्मोन जो है एक दूसरे को, एक ग्लैंड जो है दूसरे ग्लैंड को क्या करता है, एक्टिव करता है या किसी भी एंजाइम को इनहेबिट करता है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है हार्मोन और एंजाइम में डिफरेंट क्या होता है, तो बोलेंगे कि हार्मोन इज सिक्रीटेड फ्रॉम ग्लैंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेबिट एंजाइम, ठीक है, या फिर सेल। ये हार्मोन का डिफिनेशन। एंजाइम हमेशा याद रखिएगा, ज्यादातर एंजाइम जो है डाइजेशन में यूज होते हैं। ठीक है, या चाहे वो मेडिसिन हो या कोई भी फूड मटेरियल हो। ठीक है, एंजाइम, ठीक है, या फिर वो क्या करता है, सेल से सिक्रीट होता है। ये आपका की पॉइंट है। अब देखिए क्या है, पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डाइजेशन ऑफ
प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है, पेप्सिन। सेकेंड पॉइंट क्या है, पेप्सिन इज ए कन्वर्टेड कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इनटू सिंपल प्रोटीन अमीनो एसिड। देखिए जो पेप्सिन है वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को सिंपल प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। देखिए कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप फूड लेते हैं, फूड में माउथ में इंटेक करता है तो वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में रहता है, लेकिन वो जब आपके टीथ से ब्रेक डाउन होकर क्या होता है, सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आपके कोशिका बहुत छोटा होता है, या आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोशिका क्या होता है फर्स्ट टर्म में, ठीक है, कोशिका बहुत ही छोटा होता है, तो छोटा के लिए छोटे मॉलिक्यूल चाहिए, और प्रोटीन जो है कॉम्प्लेक्स होता है तो उसको सिंपल फॉर्म में क्या करता है, पेप्सिन कन्वर्ट कर देता है, किसमें कन्वर्ट करता है, अमीनो एसिड में, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि ये बताइए कि प्रोटीन किससे बना है, तो प्रोटीन किससे बना है, अमीनो एसिड से बना है, और कितने प्रोटीन अमीनो एसिड होते हैं, 20 अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन को बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला पॉइंट हमारा क्या था, सॉरी फोर्थ पॉइंट क्या है, डाइजेशन करता है किसका, प्रोटीन का। तो पेप्सिन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन प्रोटीन, ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को सिंपल प्रोटीन में यानी अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देता है। जब अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो आपके शरीर में जल्दी से ऑब्जर्व हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन ये क्या है, केमिकल है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बॉडी बिल्डिंग के लिए, यानी कि शरीर को मजबूती प्रदान करता है, सेल को जल्दी से डिवीजन करवाता है प्रोटीन, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब पढ़ने वाले सेकंड टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फंक्शन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एनाटॉमी क्या होता है। देखिए ऑलरेडी हम इसको डिस्कशन कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में, जिस वीडियो का लिंक जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे फिर स्पेशली बात करेंगे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन इज मस्कुलर ट्यूब, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन ये क्या है, मस्कुलर ट्यूब है। अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार आपका स्ट्रक्चर होता है, अगर हम लोग सीधा देखा जाए तो इस प्रकार स्ट्रक्चर होता है, तो क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, आपका एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, पहला पॉइंट। और किसका होता है, मस्कुलर का होता है, किसका होता है, मस्कुलर का। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा किसी भी चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो या फैट हो, उसका डाइजेशन यानी ऑब्जर्प्शन होता है। डाइजेशन तो होता है माउथ में और स्टोमच में ज्यादातर, लेकिन ऑब्जर्प्शन यानी कि सूखता है जब हमारे सेल में ब्लड में मिक्स होता है, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो हमारा 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन है अबाउट 6 मीटर लॉन्ग। जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन वो कितना मीटर लॉन्ग होता है, 6 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल व्हिच एक्सटेंड फ्रॉम पाइलोरिक एंड ऑफ स्टोमच टू सीकम। देखिए आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन वो कहाँ से शुरू होता है, पाइलोरिक से, और कहाँ पे एंड होता है, सिकम पे। कहाँ पे एंड होता है, सिकम पे, ठीक है। ये अगर स्टोमच बनाया जाए तो आपका यहाँ पे मान लीजिए स्टोमच होता है, ठीक है। यहाँ से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होगा, यहाँ पे आपका सिकम शुरू हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं क्या, पाइलोरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को पाइलोरिक बोलेंगे, इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, सिकम बोलेंगे। तो यहाँ पे आपके 4 पॉइंट बताए गए। पहला पॉइंट क्या है कि आपका मस्कुलर ट्यूब है, ये क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। दूसरा क्या बताया गया, यहाँ ये 6 मीटर क्या होता है, लंबा होता है। तीसरा पॉइंट क्या होता है, ये एलिमेंट्री कैनाल का एक क्या है, पार्ट है, जो कहाँ से स्टैंड मतलब क्या होता है, शुरू होना, स्टार्ट होना। कहाँ से शुरू होता है, पाइलोरिक से शुरू होता है, कहाँ तक एंड होता है, सिकम तक। सिकम क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है 3 पॉइंट किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के। ये क्या है, एनाटॉमी है, क्या है, एनाटॉमी। यहाँ पे क्वेश्चन आपके हर साल पूछे जाते हैं कि एनाटॉमी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन या फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसको देखेंगे ध्यान से और समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिसपे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। तो 5वां पॉइंट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन हैव अ 3 पार्ट, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट क्या होता है, डिवडिनम। सेकेंड पार्ट क्या होता है, जेजुनम। थर्ड पार्ट क्या होता है, इलियम।
इलियम, ठीक है। अगर इसको हम ये आपका क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए ये हमारा एब्डोमेन है, यानी कि ये यहाँ से हमारा क्या होता है स्टोमच, पेट यानी एलिमेंट्री कैनाल स्पेशली स्टार्ट होता है। देखिए माउथ से स्टार्ट होता है, लेकिन जो भी आपके स्टोमच हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या होता है यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे सेंटर पे देखेंगे, यहाँ पे क्या होता है आपके किडनी होता है यहाँ पे, ठीक है, और इसके जस्ट नीचे से क्या होता है आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या किया गया, यहाँ पे जूम किया गया, क्या किया गया है, जूम किया गया। ये कितने मीटर का होता है, 6 मीटर का लॉन्ग होता है, ठीक है। और इसके 3 पार्ट होता है, पहला क्या होता है डेडुनम होता है, दूसरा क्या होता है जेजुनम होता है, सेकेंड क्या होता है इलियम होता है, ठीक है। ये आपके यहाँ पे जो फूड है ज्यादा समय तक रहता है, यहाँ पे फूड क्या है ज्यादा समय, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये क्या करता है हार्मोन सॉरी एंजाइम को ज्यादा मात्रा में सिक्रीट करता है। यहाँ पे स्पेशली आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कि एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में सबसे ज्यादा एंजाइम सिक्रीट होते हैं और एंजाइम सिक्रीट करने वाले सेल पाए जाते हैं, तो वो क्या है आपका डेडुनम है। क्या है डेडुनम जो है आपका स्पेशली एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे सबसे ज्यादा एंजाइम सिक्रीट होते हैं, और ये क्या करता है सेल एंजाइम सिक्रीट करने वाले सेल क्या करता है कंटेन करता है, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम सिक्रीट हो गई, यानी कि जहां पे एंजाइम सिक्रीट होता है वहां पे ज्यादा ऑब्जर्प्शन नहीं होता है। कैसे एग्जांपल सुने, जैसे आपका घर बनता है तो मिस्त्री घर बनाते हैं, तो क्या घर जो मिस्त्री का होता है नहीं होता है, ठीक है, वो घर क्या होता है आपका होता है। इसी प्रकार यहाँ पे ब्रेक डाउन ज्यादा मात्रा में फूड को किया जाता है, और ये किससे ज्वाइंट होता है स्टोमच से, और जेजुनम से क्या होता है ज्वाइंट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जेजुनम में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि फूड मटेरियल को चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो या लिपिड हो, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है यहाँ पे। डाइजेशन की बात की जाए तो माउथ में होता है, ठीक है, सबसे, क्योंकि आप टीथ के सहायता से उसको ब्रेक डाउन करते हैं। और डाइजेशन का क्या होता है डिफिनीशन, द फूड कम्प्लेक्स फूड कन्वर्टेड इनटू सिंपल फूड, ठीक है, यानी कि कम्प्लेक्स फूड किस में कन्वर्ट होता है सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है। तो ये आप इसको फिजिकली देख सकते हैं, जब आप वोमिटिंग करते हैं तो क्या होता है आपका जो फूड बाहर आता है वो देखेंगे कम्प्लेक्स से क्या होता है एकदम सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर नहीं बिलीव है तो क्या करेंगे करके देखेंगे या किसी से करवा के देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए फूड क्या होता है स्टोमच तक ही रहता है, जो आप वोमिटिंग करते हैं अगर वो स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है तो बाहर नहीं आएगा। वो कहाँ तक होता है आपके स्टोमच तक ही होता है। स्टोमच में क्या होता है उसको पूरे तरीके से कई सारे एंजाइम सिक्रीट हो जाता है, जैसे पेप्सिन हो गया, HCl हो गया, गैस्ट्रिक जूस हो गया, ये सिक्रीट होके कम्प्लेक्स फूड को क्या करता है ब्रेक डाउन करके सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देता है। जब HCl की मात्रा ज्यादा होता है तो आपका जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम वो फास्ट काम करने लगता है, जिससे आपका खाना जो है बाहर निकल जाता है, वोमिटिंग कर देता है। तो वोमिटिंग किए हुए फूड को आप सिंपली देख सकते हैं फिजिकली कि वो क्या है सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है। तो रिस्पॉन्सिबल क्या है सिंपल फूड में कन्वर्ट करने के लिए, आपका माउथ हो गया और स्टोमच हो गया। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा डाइजेशन मैकेनिकल डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो मैकेनिकल डाइजेशन होता है माउथ में और स्टोमच में, सबसे ज्यादा स्टोमच में होता है, ठीक है। और केमिकल डाइजेशन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ज्यादातर जो है केमिकल डाइजेशन नहीं होते हैं, वहां पे सिर्फ वाटर और विटामिन B12 और कम मात्रा में प्रोटीन को क्या कहता है ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो जेजुनम जो है सेकेंड पार्ट होता है, तो लिखेंगे जेजुनम इज अ सेकेंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन व्हिच इज अटैच्ड फ्रॉम डेडुनम टू इलियम, ठीक है, ये हो गया। फिर सेकेंड लाइन क्या लिखेंगे, जेजुनम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर केमिकल डाइजेशन, यानी सबसे ज्यादा केमिकल डाइजेशन कहाँ होता है जेजुनम में होता है। इलियम में फूड जो है ज्यादा टाइम तक नहीं रुकता है, तो इलियम में फूड ज्यादा टाइम तक ना रुकने के कारण यहाँ पे डाइजेशन बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फूड का डाइजेशन 30% मान के चलेंगे हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका 60% होता है, यहाँ पे आपके 10% डाइजेशन होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की जा रही है, सारे GIT ट्रैक की नहीं बात करें। अगर सारे GIT ट्रैक क्या करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30% जो कार्बोहाइड्रेट होता है माउथ में ही ऑब्जर्व कर लिया था किसके सलाइवा के कारण, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की जा रही है कि यहाँ पे 30% होता है, यहाँ पे 60%, यहाँ पे 10%, ठीक है। तो MCQ में क्वेश्चन पूछेंगे GPAD में, किसमें स्पेशली GPAD में, और नीट में क्वेश्चन आते हैं कि बताइए कि GIT ट्रैक भी पूछ सकता है या फिर स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम पूछ सकता है कि बताइए स्मॉल इंटेस्टाइन में किस पार्ट में सबसे ज्यादा केमिकल रिलीज होते हैं, एंजाइम रिलीज होता है, तो डेड्यूनम जो पहला पार्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपका ये पूछा है
कि सबसे ज्यादा कहाँ पे एंजाइम सिक्रीट होते हैं, और ऑप्शन में आपका डेड्यूनम नहीं दिया है, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन दिया है तो हम क्या लगाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे ज्यादा केमिकल डाइजेशन कहाँ होता है, तो जेजुनम में होता है। अगर जेजुनम ऑप्शन दिया है तो जेजुनम लगाएंगे, अगर जेजुनम ऑप्शन नहीं दिया है तो क्या लगाएंगे, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन लगाएंगे अगर दिया है तो। ठीक है, इलियम जो है बहुत कम मात्रा में यहाँ पे केमिकल डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको बता दें सिर्फ 10% ही मैकेनिकल डाइजेशन होता है। ठीक है, 10% ही क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन होता है। बाकी मैकेनिकल डाइजेशन आपके माउथ में हो गया और स्टोमच में हो गया। ठीक है, यहाँ पे 10%। लेकिन केमिकल डाइजेशन जो है आपको बता दें 30% स्मॉल और माउथ में होते हैं, और आपका 70% नहीं बोलेंगे फिर भी बोलेंगे 68% जो है कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में है, और 2% किस में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। 2% किस में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। 68% किस में होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, और 10% आपका होता है, सॉरी 30% किस में होता है, माउथ में और आपके स्टोमच में। ठीक है, तो ये हो गया मैकेनिकल डाइजेशन का प्रोसेस। आप इसको एनाटॉमी में लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा एनाटॉमी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो पहला क्या है, अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन यानी कि एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और फंक्शन में भी क्या लिखेंगे, अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, बाय द पेरिस्टल मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन द फीकल मैटर इज पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। यानी कि यहाँ पे देखिए क्या होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, ये समझ लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये ऐसे। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऐसे दबता है, यानी कि एक ऐसे कुछ पार्ट ऐसे दबते हैं और कुछ पार्ट क्या होता है, ओपन होता है। तो ये फूड जो होता है क्या होता है, आगे बढ़ता है। फूड क्या होता है, आगे बढ़ता है। ऐसे ये क्या होगा, मूवमेंट होगा, ऐसे मूवमेंट होगा, ऐसे एक खुलेगा, फिर से नेक्स्ट जब मूवमेंट होगा तो ये भोजन जो है कहाँ चला जाएगा, आगे। तो ये क्या होता है, ऐसे ही करते करते क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन होता है प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का, और फिर क्या होता है, मूवमेंट होता है। जिससे फिकल मेटल का मतलब जो होता है, ऐसा मेटल जो कि आप पूरे तरीके से अब्जॉर्प्शन हो चुकी है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या होता है, थर्ड पॉइंट, कि यहाँ पे आपका म्यूकस जो मेम्ब्रेन होता है, जो म्यूकोसा लेयर जो होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर जीआईटी ट्रैक्ट में, वहां पे आपको बता दें कि क्या होता है, वहां पे सेल जो है ऑब्जर्व किए जाते हैं। सेल जो क्या करते हैं, ऑब्जर्प्शन करते हैं, वहां पे एंजाइम सिक्रीट करते हैं। तो म्यूकोसा लेयर होता है वो क्या करता है, यहाँ पे एंजाइम सिक्रीट करता है, जिसके कारण क्या होता है, ऑब्जर्प्शन होता है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है रोल ऑफ पेप्सिन। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट्स फंक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड क्या होते हैं और उसका रोल क्या है। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।